स्वप्नेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष हो गावै संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न जाए। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं आप लोगों को क्या मालूम ही है कि आज का सत्संग किस उपलक्ष्य में हो रहा है। आज का सत्संग किसी व्यक्ति के पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, जिसे दिवंगत आत्मा के निमित्त यह सत्संग हो रहा है। वह दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उसको सुख मिले, शांति मिले, गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है। जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में पूछा था और विषम समय में पूछा था कि भगवान हमको एक बात बताइए, किन्हीं को योग में श्रद्धा है, मतलब ईश्वर भक्ति करने की श्रद्धा है, लेकिन वह संयमी नहीं है, तो योग में कुछ तरक्की नहीं होगी, साधना तरक्की होगी नहीं। तो योग में श्रद्धा है, संयमी नहीं है, उसका शरीर शांत होगा और छूटेगा। तो जैसे हवा के झोंका लगने से बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, और ऐसे जीवात्मा का उस जीवात्मा का सत्यानाश तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण का नहीं अर्जुन, उस जीवात्मा का नाश नहीं होता, सत्यानाश नहीं होता है। इस भक्ति करने वाले जीवात्मा का किसी काल में सत्यानाश नहीं होता है। तब क्या होता है भगवान? जो केवल श्रद्धा है, संयमी नहीं है, तो उसका क्या होता है? भगवान कृष्ण ने कहा था, प्राप्त कृतांग लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेह योग भ्रष्टो भी जायते।
अथवा योगिना मे कुले भवति धीमताम एतद्लोके यदि दृश्यम। ये सुनो, जब वह जीवात्मा शरीर त्याग करता है प्राप्त कृतांग लोकानुसुत्वा शास्ति समा। इसके बाद शुचिनांग श्रीमतांग ही भ्रष्ट भी जायते। वह जीवात्मा स्वर्गलोक जाता है, मान सुखों को भोगता है, और जब वह भोग समाप्त होता है वह जीवात्मा संसार में आता जन्म लेने के लिए। जब थोड़ा सा जोग किया है, भले तरक्की कुछ नहीं हुई है, उस संस्कार के चलते वह जीवात्मा जब संसार में आता है तो पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेता है। पवित्र श्रीमान घर किसको कहते हैं? पहले श्रीमान समझिए, श्रीमान किसको कहते हैं? जिनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, समाज में प्रतिष्ठा है, समाज के लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, इसको बोलते हैं श्रीमान। लेकिन उनके घर में भी मांस चलता है, मछली खाते हैं, शराब भी पीती हैं। यहाँ कहा गया पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेता है। श्रीमान घर में नहीं, पवित्र श्रीमान घर में सारी सुविधा है। इसके साथ साथ घर में खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं होता है, मांस मछली अंडा गंडा का सेवन नहीं होता है। ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। आगे कहा अथवा योगी नाम कुले भवति धीमता, या योगी कुल में उसका जन्म होता है। श्रीमान पवित्र घर में जन्म लेता है या योगी कुल में जन्म लेता है, और तत्व बुद्धि संजोगे लभते पर्वती कम। पहले जो थोड़ा सा क्या है वो संस्कार से प्रेरित होकर के साधना विधि सीखता है, करने में लग जाता है, और 2-4 जन्म के बाद वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो जीव जो शरीर त्याग करता है, जो सिद्धांत करने की युक्ति सीख लिए हैं, वह जीव पहले स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, श्रीमान घर में जन्म लेता है, जो कुल में जन्म लेता है। अगर कोई सत्संग के माध्यम से यह बात जान जाती है कि स्वर्ग में सदा नहीं रहना होता है, छेने पुण्य मृतलोक भी संति, जब तक पुण्य की पूंजी तब तक स्वर्ग में, पूंजी समाप्त फिर मृत्यु लोक में आना होता है। जान गए सत्संग के माध्यम से स्वर्ग लोक में सब दिन रहा नहीं जाता है, फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है, और नरक के दुख को ये जानते हैं। सत्संग के माध्यम से नरक में बहुत कष्ट होता है। तो सत्संग करने से जानकारी हो गई स्वर्ग में भी कल्याण नहीं है, आना पड़ता है, नरक में भारी दुख होता है। इस उधेर बोध में अगर उसका शरीर छूट जाए तब क्या होगा? हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, अचानक मृत्यु हो गई। इस भावना है भीतर में, स्वर्ग नहीं जाना है, नरक नहीं जाना, शरीर छूट गया, तब जीवात्मा कहाँ जाएगा? यही बात मैं अपने गुरुदेव से निवेदन किया था, लगभग यही समय होगा। हजूर कोई सत्संगी है, जान गया है कि नरक में दुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है, लेकिन सब दिन रहना नहीं होता है, इस वजह से शरीर छूट जाए, जीवात्मा कहाँ जाएगा? सत्संगी है वो जीवात्मा कहाँ जाएगा? तो गुरुदेव बोले थे वह जीवात्मा शून्य में रहेगा, क्योंकि एक आसक्ति उसको बनी रहेगी। जब तक आसक्ति बनी रहेगी, शून्य ही में रहेगा, दुख नहीं हुआ उसको। जिस क्षण आसक्ति की समाप्ति होगी उसी क्षण जीव मनुष्य में आ जाएगा। तो
आसक्ति कारण जीव को सुन में रहना पड़ता है। आसक्ति समाप्त हो गई तो फिर आ जाता है मनुष्य शरीर में। गुरुदेव एक बार कथा सुनाई थी, कबीरपंथी में एक महंत का शरीर शांत हुआ तो दूसरे महंत का चयन हुआ। दूसरे महंत आश्रम का देखभाल करने लग गए, व्यवस्था करने लग गए। तो जिनका शरीर शांत हो गया था वे महंत कभी कभी शरीर धारण करके आश्रम में आ जाती थी, मठ में आ जाती थी। और जो नया महंत बने थे वे देखते तो डर जाते थे, भाग जाते थे और लोगों से बोली कि जो महंत शरीर त्याग किए हैं वे आते हैं, हमको डर लगता, भाग जाती हैं। तो जो सत्संगी थे उन्होंने कहा देखिए वे तो साधु हैं, अब डरते काहे हैं कि आपको कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। जब वे आ जाए आप जाकर उनको सहाय बंदगी कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा उनको और उनसे निवेदन कीजिएगा, साहब जी आप तो शरीर त्याग कर दिए हैं, आप क्यों आती हैं, आपके आने से हमको डर लगता है। तब ये क्या बोलता फिर हम लोग हमको सुनाइएगा। कहा ठीक है। 2-4 दिन के बाद फिर पुराने महंत आए तो नए महंत के सामने चले गए, जाके प्रणाम किए और हाथ जोड़ते कहती हैं आप तो शरीर त्याग कर दिए हैं, आप क्यों आती हैं, आपके आने से हमको डर लगता है। कहा सुनो आने का एक ही कारण है, यह जो कमरा है इस तरह की, इस कमरे में अलमारी है, अलमारी में कई पुस्तकें हैं, उसमें एक पुस्तक है यह नाम पुस्तक का है, उस पुस्तक के फलाने पृष्ठ में हमारे नाम की चिट्ठी है, तो चिट्ठी को निकालो मेरे सामने जला दो, हम नहीं आएंगे। उस चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ था। अलमारी खोला गया, पुस्तक को निकाला गया, ठीक उसी पृष्ठ में उनकी नाम की चिट्ठी थी, चिट्ठी उनके सामने जला दिए, आसक्ति समाप्त हो गई, फिर भी आना बंद कर दिए। आसक्ति कारण जीव को संसार में आना होता है या सुन में रहना होता है। तो आसक्ति का नाश होगा कैसे? आसक्ति में वासना, इसका नाश होगा कैसे? तुलसीदास जी महाराज लिखा है राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कभु की जामा। इसे मिट्टी के बिना संतुष्ट नहीं होता है, ठीक ऐसे राम भक्ति के बिना वासना समाप्ति, काम समाप्ति नहीं होगी। वासना संसार में जीव को लाता है। जैसे देखिए अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आरती होगी, सब अपने अपने घर की ओर चलेंगे, अपने रे की ओर चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तब याद पड़ जाएगी अरे भाई जहाँ हम बैठे थे हमारी गमछी तो वहीं छूट गई, गमछी बिछा के बैठे, गमछी वहीं रह गई। तो गमछी लेने के लिए फिर से आवेंगे, तो गमछी की वासना लौटा के लिए आया पंडाल में। उसी तरह से वासना जीव को संसार में लाता है। तो वासना समाप्ति कैसी होगी? तो राम भजन में मिटहि की कामा, जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे वासना समाप्ति होगी? किसी काल में नहीं होगी। अब विचारना यह है राम में परमात्मा अल्लाह खुदा की भक्ति कैसी की जाए जिससे वासना समाप्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सबका कहना है अगर आप राम को सही व्यक्त करना चाहते हैं, परमात्मा सही व्यक्त करना चाहती हैं तो पहले उनके स्वरूप को जान कीजिए, उनके स्वरूप को जानिए, उनका सही स्वरूप क्या है। 108 उपनिषद में एक का नाम है कैवल्योपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है अचिंत में व्यक्त मनंत रूपम शिवम प्रशांतम ब्रह्म योनिम तमादि मध्यांत विहीन मेकम विमुक्षिदानंद में रूप अद्भुतम।
वह ब्रह्म में अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है, एक है और अंत में कहा अद्भुत है। ऐसी भक्ति करनी होगी। अद्भुत शब्द क्यों कहा? अद्भुत शब्द इसलिए कहा वह परमात्मा, वह अल्लाह खुदा अत्यंत सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। जैसे हम लोगों का शरीर है तो शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों का 4 काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय कर देना, चित्त का काम है स्पंदन करना, हिलडोल करना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना। ये भीतर की 4 इंद्रियां हैं। असल में ये है सूक्ष्म जड़। तो मन संकल्प करता है किसी शक्ति से, बुद्धि निर्णय करते है किस शक्ति से, चित्त स्पंदन करता है किस शक्ति से, अहंकार को बोध करता है किस शक्ति से? वह शक्ति है चेतन। चेतन की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, चेतन शक्ति से बुद्धि निर्णय करती है, चेतन शक्ति से चित्त स्पंदन करता है, चित्त की शक्ति से अहंकार मैंपन का बोध करता है। और परमात्मा कैसा है? उस चेतन में भी व्यापक होकर के घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। कितने सूक्ष्म है। कबीर साहब ने कहा स्वरूप अखंड व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाइन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ने छोटा महित सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृश्य दृश्य देखा, चाम चो नजर न आवे खोज रूप के नैन आदि। क्या कहा? चैतन्य चैतन, चेतन को चेतना प्रदान करने वाला, बढ़ाते बड़ा सबसे बड़े वही, मैन से मैन सबसे मैन वही परमात्मा ही। कैसे देखेंगे? तो कहा चाम चो नजर न आवे, तब खोज रूप के नैना, आत्मदृष्टि जो देखा जाता है। अब विचारना यह है कि जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, उनकी भक्ति करके आप ऋषि प्राप्त करेंगे तब उनका साक्षात्कार होगा और तब जी का परम कल्याण होगा। तो आप ऋषि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा? जितने बड़े बड़े महापुरुष का कहना है, अगर आप ऋषि प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आपका परम कल्याण होगा, तो सबसे पहले आपको किन्हीं महापुरुष शरण जाना होगा जुक्ति सीखने के लिए। सिखाने वाले सिखाने के सिलसिले में बताएंगे बैठने कला। पहले बैठने कला बताएंगे। भगवान कृष्ण ने बैठने कला के संबंध में कहा है समंकार शिरोग्रीवं। समंकार शिरोग्रीवं मतलब बिल्कुल सीधा बैठिए, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रखिए। सीधा बैठने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा। क्यों कहा सीधा बैठने के लिए? इसलिए सीधा बैठने से श्वास कम चलता है, टेढ़े मेढ़े बैठने श्वास अधिक चलता है। सीधे बैठने से पहला लाभ यह हो जाता है श्वास कम चलता है, आयु बढ़ जाती है। जैसे देखिए हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी की स्वाभाविक आयु है 100 वर्ष। कछुआ और धीरे धीरे चलता है, कछुआ की आयु स्वाभाविक आयु है 300 वर्ष। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, बहुत कम श्वास लेता है, 1000-2000 वर्ष अजगर की आयु। क्यों? उसका श्वास कम चलता है। कुत्ता बहुत दौड़ता है, जल्द मरता है। खराब बहुत दौड़ता है, जल्द मरता है। क्यों? श्वास अधिक चलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सीधे बैठो पहले, समंकार। श्वास की गति कम हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी।
तो सीधे बैठने के लिए महापुरुष बताया सीधा बैठना चाहिए। इसके बाद जो क्रिया सिखाया गया उस क्रिया को करेंगे। क्या करेंगे? आदर्श प्राप्त करनी है। तो आदर्श प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परमात्मा जपने की बहुत सी नाम है। दादो सृजनहार के केते नाम अनंत, अनंत नाम परमात्मा के हैं। उन अनंत नामों में से एक नाम को जपना है। क्यों जपना है? पहले हृदय शुद्धि करनी है, तब आगे सारा सरलता आ जाएगी। हृदय शुद्धि करने के लिए एक नाम जप करने के लिए महापुरुष कहते हैं। हृदय शुद्धि जब तक एक नाम को जप करेंगे नहीं, हृदय शुद्धि होगी नहीं। तीर्थों में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। नानक साहब ने संसार के लोगों से कहा, तीर्थ कराए व्रत पुण्य राखै, नहीं मनवा बस जाको, निफल धरता है तुम जानो, सांस कहत मैं जाको। हृदय शुद्धि नहीं होगी। उदाहरण दिया है, जैसे पाहन जल में राख्यो, भेद नहीं तही पानी, अट्ठाईस तुम काहे किसानो भक्तिहीन जो प्राणी। पत्थर को आप पानी में डुबा दीजिए, 10-20 साल छोड़ दीजिए, उसको निकालिए, उसको तोड़िए, भीतर भी सूखा सूखा दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही तीर्थ में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे और कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। हृदय शुद्धि होगी कैसे? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का जो मंत्र मिल गया उस मंत्र को जपेंगे तो हृदय शुद्धि होगी। तो जप करने में कितनी तल्लीनता चाहिए? हृदय शुद्ध हो जाए और अंदर में चलना भी प्रारंभ कुछ हो जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थित मन है। मनो समायोग जब विधीयते, ग्रंथ संहिता का श्लोक है। मनो मन में मंत्र, मंत्र मन का समायोग हो जाए, इस तल्लीनता के साथ जो जप करती है तो हृदय शुद्धि होती है। उस हृदय शुद्धि में क्या हो जाता है? हृदय शुद्धि में उस जीव का अंदर कुछ चलना हो जाता है। अंधकार ही में जब कर रही है, चलना प्रारंभ हो जाता है। उसी चलने में उसको जब करने वाले को कुछ अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? सिमरन तभी जानिए रोम रोम धुनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। अंधकार अंधकार मंडल जो बैठ के जप करते हैं, जब करती हैं, जब करती हैं, जापक श्री जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से इस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। यह परमात्मा अनुभूति है। और क्या होता है? जो निरंतर जप करने का प्रयास करती हैं, जप करने वाले व्यक्ति निर्भीक हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, गुरु के द्वारा मंत्र दिया हुआ जो जपती हैं, थोड़ा ही जपती हैं और थोड़ा जप करने का संस्कार पड़ जाता है, थोड़ा जप करने का, वह संस्कार जीव को नीची जोनी में नहीं जाने देता है। पहला क्या हुआ? निर्भीकता। इसके बाद वह जीव नीचे जोनी में नहीं जाता है। एक साधु बाबा थे, उनका नाम था श्यामदास। वे कहीं जा रहे थे, 10-20 साल पहले की बात है। वे कहीं जा रहे थे, उनका हिस्सक पड़ गया था जप करने का। तो गुरु जो बता दिए थे जब करते रहते थे, निर्भीक हो गए थे। उनको कहीं जाना था, तो जहाँ भी रहते उसका संभाल करने में कुछ विलम्ब हो गया, लेकिन जाना था। शाम हो गई आश्रम से निकलने में, चल दिए। चलते चलते आगे आ गया जंगल पार करके जाना था उसको, श्यामदास को। जंगल में घुस गए और जब करते जा रहे हैं, हो गया अंधेरा। इतने में होता क्या है, वे देखते हैं, क्यों श्यामदास जी देखते हैं कि सामने में बैठ जाए से कुछ रोशनी हो रही है। अरे ये जंगल है,
जंगल में रोशनी कौन जलाया? जल्दी बैठिए। जैसे मन में आता है रोशनी कौन जलाया, एक व्यक्ति वहां पर आ गया श्यामदास के आगे में। हुआ था भूत। भूत को शक्ति आ जाती है तरह का रूप धारण करने का। आ गया मनुष्य के भेष में, मनुष्य धारण करके आ गया। उसने पूछा तुम जंगल में क्यों आ गया? जंगल में क्यों आ गया? काहे लाएंगे? जंगल पर सबका अधिकार है। तो सुनो, सबका अधिकार है। रात में प्रेत का अधिकार हो जाता है, भूत का अधिकार हो जाता है, दिन में मनुष्य का अधिकार है। रात हो गई, तुम क्यों जंगल में आ गया? चलो मेरे मालिक बुलाते हैं। तो कहाँ ले जाओगे? जहाँ रोशनी जल रही है। भाई मेरे मालिक हैं, वहाँ तुमको बुलाते हैं, वही हमको भेजे हैं। कहा चलो। तो श्यामदास उसके साथ में गए तो देखते क्या है, जब समीप गए तो शामियाना लगा हुआ है, बहुत सजावट है, मरकरी झालर खूब सजावट है। अब बगल में कुछ महिला लोग विवाह का गीत गा रही हैं। एक कुर्सी लगा हुआ, कुर्सी पर एक भूत ठाठ से बैठा हुआ है, वही भेज रहा था बुलाने के लिए। तो ले गया जो कुर्सी बैठा उसके सामने में, किसको? श्यामदास को। जो कुर्सी बैठा हुआ था उसने कहा तो जंगल में क्यों आ गया? रात में क्यों नहीं आना चाहिए? तो श्यामदास ने कहा इस समय तुम क्यों लगाया है, इसको क्यों सजाया है, विवाह का गीत क्यों हो रहा है? तो भूत ने कहा सुनो, तुम साधु इसलिए मैं कहा देता हूँ। कल रात में हमारी बेटी की शादी है, इसीलिए सजावट हुई है, विवाह का गीत हो रहा है। अरे तुम भूत है, भूत की बेटी होता है? कहाँ भूत को बेटी हो तो भूत जोनी है, हमको बेटी है। कल उसकी शादी, वो रात में शादी होगी। श्यामदास पूछा किसके साथ? का जंगल का फलाने किनारे में एक गांव है, गांव किनारे में एक व्यक्ति के नाम बता दिए, फला नाम के व्यक्ति है, उसका एक बेटा बहुत शराब पिया है, शराब उसका अकड़ी भी जल गई है। कल संध्या इतने बजे वह मरेगा, शरीर छोड़ेगा। तो शराब पीने के पाप के चलते वह जीव आएगा भूत जोनी में, उसको पकड़ करके लाएंगे, अपनी भी शादी करा देंगे। तो ओ ऐसी बात है, हाँ अच्छा ठीक है तुम जाओ। ये बात सुना दिए, कहा अब तुम जाओ। तो श्यामदास वहाँ चल दिए, धीरे धीरे जंगल से निकले। तब तक सवेरा भी हो गया। जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, जहाँ भूत ने कहा था उस गांव में गए। लोगों से पूछते फलाने घर किधर है, आगे बढ़िए, खटखट मत कीजिए। गए, जिसका नाम बताए थे उनके घर पर पहुँचे। एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठी हुई थी, उससे पूछा कि यही फलाने घर यही है? तो हाँ फलाने के घर यही है। तो आपका बेटा बीमार है? तो हाँ बाबा बीमार है। बहुत समझाया लेकिन मानने वाला नहीं है, वो बहुत शराब पिया है, अब मरे, एक घंटे बाद मरे, इस की है, हम उससे भेंट करना चाहते, चले भेंट करा देते हैं। तो गए तो देखते क्या लड़का पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ़ में है, करहा रहा है। श्यामदास ने पूछा तुम बहुत शराब पिया है? जी हाँ बाबा पिए हैं। नहीं बचोगे? मालूम है बाबा, दवाई काम नहीं कर रही है। अच्छा सुनो, अब तो तुम मरेगा ही, हम तुमको एक नाम बताते, एक मंत्र बताते हैं, तुम लेटे ले जपना। जिसका बेटा तो उसको बोले जरा आप हट जाइए, तो हम इसको एक बात कुछ कहेंगे। और विराट लोग आ गए, सबको हटा दिए। तब श्यामदास ने उनको जिसे बताया, एक मंत्र बता दिया जो जपता था। इस मंत्र को तुम जपो, हम दिन भर यहीं रहेंगे।
बता दी कि जपो, तो जपने लग गया। पूछ लिए जपते हो, तो हाँ बाबा जपते हैं। ठीक, मैंने मैं जपते रहो। श्यामदास ने का स्नान किए, ध्यान किए, भोजन किए, विश्राम किए। जब संध्या का समय हुआ, जिसमें भूत ने बताया था, उसके थोड़ा सा पहले फिर गए उस बच्चे लड़के के पास। उसका हालत तो बहुत खराब। श्यामदास पूछते हैं जपते हो जी, जो बताया था मंत्र? तो कुछ नहीं बोला, मतलब भूल गया, बेचैनी में भूल गया। श्यामदास ने कहा सुनो, यह बताया था, जपो इसको, हम यहीं बैठते हैं, जपो। तो जपने लग गया। फिर पूछते हैं जपता है जी? तो बोला, आपने सिर हिलाया, हाँ जपती हैं, इस तरह के जपती हैं। जैसे उतना बजा, जितना बजा कहा था भूत ने, इस उतना बजा, एक आए हिचकी हुआ लड़के को, राम नाम सत्य। परिवार के लोग रोने लग गए। और श्यामदास वहाँ से चल दिए। जब रोना शुरू हो गया तो वहाँ चल दिए। जहाँ जाना तो वहाँ नहीं गए, फिर लौटे इधर जंगल की ओर। चलते चलते जंगल पहुँचे, कुछ रात भी हो गई। वहाँ देखते क्या है, शामियाना उजड़ गया है, मरकरी झालर सब समाप्त है। एक छोटा सा बल्ब भुक भुक कर रहा है। और जो व्यक्ति पहले बैठा था कुर्सी पर ठाड़ से, बैठा तो है लेकिन रो रहा है। श्यामदास वहाँ पहुँचे, उसे पूछते हैं शामियाना क्यों उजाड़ दिया, विवाह का गीत क्यों नहीं हो रहा है? उस भूत ने कहा मैं बड़ा मूर्ख निकला। तो क्या हो गया? कल तुम आया, साधुओं की सब बात तुमको हम बता दिया, तुम उसके घर पर गया, कौन मंत्र उसको बता दिया, उस मंत्र को जपा, मारा तो जरूर, उनका जीवा तो भूत जोनी में नहीं आया, इसलिए मेरी बेटी कुमारी रह गई। अब देखिए थोड़ा जपने से कितना लाभ हो गया, भूत जोनी से बच गया वह जीवात्मा। इसलिए महापुरुष बताते हैं पहले के नाम का जप कीजिए, यह संकट कट जाएगा, हृदय शुद्धि हो जाएगी और आगे साधना करना सरलता आ जाएगी। और साधना क्या है? तो नाम संबंधी रूप का ध्यान, जिसको मानस स्नान बोलती हैं। तो पहले के नाम का जप, इसके बाद एक रूप का ध्यान, इसके बाद और आगे बढ़ने के लिए ये जो हम लोग दो आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, असमान रेखा में निकल रही है, एक करना। जो एक कर लेती हैं, सटा लेती हैं, उस जीवात्मा की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और दिव्य दृष्टि से भी जो परमात्मा चैतन्य है, चेतन घुस कर अपना मतलब बाहर रखें, उसको नहीं देख सकती हैं। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, और जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। दृष्टि से परमात्मा नहीं दिखने में आता है। तो दृष्टि धार सट गई, दृष्टि खुली, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अगर इतने में लगे रहेगा, शरीर छूट गया, तो वह जीवात्मा शून्य में रहेगा, या स्वर्ग लोक जाएगा, संसार में आएगा, तो स्नान घर में, तो उस आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला, अपने कैसे नहीं जानते हैं। शरीर का पहचान हो रहा है। अपना पहचान कैसे होगा जीव को? जब यह जीव भीतर की चार इंद्रियों से भी अलग हो जाएगा, अकेलेपन में आ जाएगा, तब यह जीव पहले अपना पहचान करता है। आत्म आप ही को जाने, जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है, आत्म आपको अभी जाने। कब? जब अकेले में आ जाएगा तब। तो अकेलेपन में आने के लिए एक क्रमशः साधना करनी पड़ती है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, और अंत में शब्द साधना। 4 साधनाएं हो गए आदि से प्राप्त करने के लिए। यह काम कौन कर सकता है? मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। कब कर सकता है? जब शरीर स्वस्थ रहे तभी कर सकता है। यावत स्वस्थमिदम शरीरम यावत जरा दूरितो, यावत शक्ति प्रतिहता, यावत चुनाव से
आप सृष्टितावधि दुस्साकाल पृथ्वी महा संतीप्ते भवने दुकुप कन्न प्रेतुदमय की दृश्य भर्तृ का यह वचन है। यावत स्वस्थ मिदम शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, इधर शक्ति मौजूद है, आयु शेष है, अति वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, तो ये विद्वान अपने काज में लग जाओ, अन्यथा घर में आग लगने पर कुक खोने के समान होगा। तो जब तक शरीर स्वस्थ तब तक यह साधना कर सकती हैं। अति वृद्धावस्था में साधना नहीं होगी। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम लोग सत्संग करें इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, जो बाहरी सत्संग है इसका संस्कार भी बड़ा जबरदस्त संस्कार है। अगर कोई जीवात्मा दुर्गति में चला गया है, तो नीच जोनी में चला गया है, उस जीवात्मा कल्याण निमित्त अगर उसके परिवार के लोग सत्संग करते हैं, बाहरी सत्संग कराते, किसको किसी महापुरुष को बुला करके, जो जीवात्मा नीच जोनी में चला गया है तो उसकी सदगति हो जाती है। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। राजा जनक जो भगवान राम के ससुर थे, इनके पूर्वज में एक राजा हुए थे, राजा अज। कोई गाय दान करते थे, 1000-2000 गाय एक दिन में दान करते थे। उनको गाय दान करना था, ढिढोरा पिटवा दिए। बहुत से गरीब ब्राह्मण साधु महात्मा गए गाय लेने के लिए। गाय पंक्ति में खड़ी कर दी गई, लेने वाले पंक्तिबद्ध हो गए। राजा अज संकल्प करते जा रहे हैं, एक एक गाय सबको दे रहे हैं। जितनी गायें थीं उनमें एक गाय बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर गाय थी, अधिक दूध वाली स्वस्थ गाय। किसी गरीब ब्राह्मण को गाय मिल गया, बड़ी खुशी हुई उसको। एक गाय लेकर के अपना घर आए। गांव के लोग गए देखने के लिए, बढ़ाई करने लगे, बहुत बढ़िया गाय है, बहुत बढ़िया गाय है। और ये बेचारे गरीब ब्राह्मण अपने घर में जो आटा था, चोकर था, कुछ रोटी था, गाय को दिए खाने के लिए। रस्सी बनाए, उसको रंगाए, गाय के गला में वो रस्सी दिए, कंठा पहनाए, बढ़िया रस्सी उसको बांधे, गाय के सींग में सिंदूर भी लगा दिए। जो करना चाहिए, गांव में हर तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को सहन नहीं हुआ, 2-4 दिन के बाद ही गाय को चुरा करके मवेशी हाट में चली गई बेचने के लिए। रात में लेके चले गए। और राजा अज को अब गाय दान करना था, तो अपने मंत्री से बोले, जहाँ मवेशी हाट है अपने देश में, जो गाय बिकने के लिए आई है सब खरीद के ले आइए, दान करना है हमको गाय को, इतनी गाय हमको दान करना है। तो मंत्री चले गए गाय खरीदने के लिए। बहुत से गाय खरीदे हुआ, गाय भी खरीद लिए, अपने गाय के झुंड में मिला दिए, ढिढोरा पिटवा दिए। अमुक तारीख को अब गाय फिर दान की जाएगी। और जिनकी गाय खो गई थी, बहुत गाय खोजे, नहीं मिला। अंत में उसके मन हुआ, हो न हो यह गाय अपने आप खुल गई और चली गई होगी राजा के दरबार में, गाय के झुंड में मिल गई होगी। जाते हैं उधर ही, देख लेंगे तो राजा से निहरा करके ले लेंगे गाय हमारी, आपकी गाय के झुंड में मिल गई है, गाय आपको दिए है, तो राजा से मांग के ले आएंगे। इस ख्याल से एक गाय खोजने राजा दरबार की ओर चले। और उधर राजा गाय दान करने में लगे हुए हैं, संकल्प करते जा रहे हैं, दे रहे हैं। वह गाय जो मवेशी हाट से लाए थे, चोरी वाला गाय, एक ब्राह्मण को दे दिए। और उधर गाय को दान करने में लगे हैं राजा। और जिनको मिला हुए बेचारे गाय लेकर के आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे थे घर की ओर, उस रास्ते ब्राह्मण चाहते खोजने के लिए। आमने सामने हो गए, जो जा रहे थे खोजने के लिए, कोई दिखा रही गाय तो मेरी है, पहचान गए, गाय का रस्सी पकड़ लिए। कहा भाई साहब कि गाय हमारी है, कई दिन पहले राजा से हमको दान दिए हैं, देखिए रस्सी हमारी है बनाई हुई, हम रंगाए हैं गाय की रस्सी को, कंठा वही है, गाय के सिंदूर में, माथिक सिंदूर में लगाए हैं, गाय हमारी है, कुछ दिन पहले हमको दिए हैं। जिसको दिया था उन्होंने कहा अभी हमको दिए हैं, संकल्प करके हमको दिए हैं।
गाय हमारी है, हम नहीं देंगे। दूसरे ने कहा कई दिन पहले हमको दिए हैं, गाय हमारी है, हम गाय लेंगे। कहा हम नहीं देंगे। दोनों में हो गया बकवास। गाय हमारी, दोनों गाय का रस्सी पकड़ लिए। और गाय का रस्सी पकड़े, चलो राजा के पास। गाय को लेते ही आ गए राजा के पास। राजा इधर गाय दान करने में लगे हुए थे। दोनों बारी से कहते हैं गाय हमारी है राजन, आप हमको दिए हैं। राजा साहब चुपचाप बात सुने, कुछ बोली नहीं, कोई फैसला कुछ नहीं किए। जब राजा फैसला नहीं किए, अब ये दो ब्राह्मण आपस में फैसला करने लग गए। कोई इधर खींचते हैं, कोई इधर खींचते हैं। गाय हमारी है। खींचाताने में क्रोध बढ़ा, धक्कन धुक्का हुआ, मुक्का मुक्की हो गया, पटका पटकी हो गया। दोनों जब मारपीट करने लग गए, कुछ जगह चोट लगी दोनों को, दोनों मर गए। तो फैसला नहीं किए। आकाशवाणी हो गई, ही राजा महापाप कर दिया, फैसला नहीं किया, अब तुमको सांप की जोनी में जाना पड़ेगा। राजा प्रार्थना करते, भगवान गलती हो गई, सांप भी मिल गया, उद्धार कैसे होगा? फिर आवाज़ आती ऊपर से, जब तुम्हारे वंश में कोई आदमी तुम्हारे कल्याण निमित्त सत्संग कराएं किसी महापुरुष को बुला करके, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये फिर प्रार्थना करते हैं, राजा अज हम तो सांप जोनी में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, बिल में रहेंगे, जानेंगे कैसे? आभास हो जाएगी आकाश में समाप्त। राजा आज का सिर छूटा, चला गया सांप जोनी में। राजा आज का बेटा राजा बना, जानकारी थी, इतने बिलासी बस कम कीजिए थोड़ा सा, सत्संग नहीं कराए, उसका शरीर शांत हो गया। उसका बेटा राजा बना, वो महाविलासी निकले, सत्संग नहीं कराए, उसका शरीर शांत हो गया। इस तरह से 4 पीढ़ी समाप्त हो गई। 5वीं पीढ़ी में आ गए राजा जनक अष्टावक्र मुनि को बुला करके राजा आज के जीवात्मा कल्याण में सत्संग कराने लग गए। लाखों की भीड़, अष्टावक्र मुनि बैठे हुए मंच पर, एकाएक भगदड़ मचा। मंच के पंडाल के पीछे लोग भागने लग गए। क्या बात है, क्यों क्या कौन का हल्ला है? एक बड़ा सांप आ गया, विशाल सांप। महात्मा जी ने कहा किसी को डसेगा नहीं, रास्ता दे दो उसको आने का। रास्ता दे दिए, सांप सीधा आया, मंच के आगे खड़ा हो गया, उसमें परिवर्तन होने लग गया। मनुष्य का शरीर दिव्य शरीर धारण किया, तो वही दिव्य शरीर धारने वाला की जीवात्मा कहता है इसी वर्ष में पहले राजा अज था, सांप मिला था, सब जोनी में गया। आज राजनक में कल्याण सत्संग करा रहे हैं, ऐसा बोले, विमान आया, चढ़े विमान, स्वर्गलोक चली गए। अब देखिए बाहर संसार कितना संस्कार पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बाहर सत्संग भी कीजिए और अंतर सत्संग भी कीजिए। सत्संग यही, जब ध्यान कीजिए, पांच सत्संग का प्रारंभ कब से होता है? जब कोई साधक या साधिकाएँ अंतर साधन नाम का जब शुरू कर देती हैं, सिमटा शुरू हो जाता है, तब से अंत सत्संग प्रारंभ हो जाता है। समाप्ति परमत मिलन में जाकर समाप्ति हो जाती है। तो बाहर सत्संग भी करना चाहिए, जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए, और अंतर सत्संग करना चाहिए परम कल्याण के लिए। दोनों प्रकार जो सत्संग करते हैं उनका परम कल्याण होता है। यही आगे थोड़ा सा रखा, आगे सूचना आप लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।